गाड़ी में भी हम लोग चुनते हैं तो कभी हम लोग को मार दे कि क्या करे, गाड़ी के बीच से भी चुनने से बहुत दिक्कत है हम लोग को। वोट देने से आप लोग को फायदा होता है? अभी तो कुछ फायदा नहीं हुआ है क्योंकि मेरा घर को कॉलोनी भरे थे लेकिन अभी तो आया नहीं है, नाम लिस्ट में आके कट गया। आप लोग का जो कमाई होता है उसी कमाई से घर भी चलाना है, बच्चा को भी पढ़ाना, उसी कमाई से। और काम नहीं करेंगे तो बच्चा को पढ़ा भी नहीं सकते हैं। नवीन जायसवाल आप लोगों के लिए कोई काम किए हैं कि नहीं? क्योंकि हमको तो नहीं दिख रहा है कि आप लोगों के लिए कोई काम हुआ। वैसे कुछ काम होता तो हम लोग के यहाँ कचरा आने का तो नौबत ही नहीं आता। हम लोग को कोई शौक तो नहीं है कचरा चुनने का। आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अभी हम कहाँ पर हैं। एक बार थोड़ा कैमरा घुमाना और जरा दिखाना कि हम किस जगह पर हैं, कौन से जगह पे हम खड़े हैं। आपको हम बता दें कि ये राजधानी रांची से आप जब 15 किलोमीटर दूर आइएगा तो झीरी गांव करके इलाका पड़ता है, जो कि रातू प्रखंड के अंदर ये गांव आता है। यहाँ के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल, हटिया विधानसभा क्षेत्र का ये रातू प्रखंड है और इस प्रखंड के अंदर ये जो झीरी गांव है वहाँ का ये गांव है। और ये जो इलाका है ये डंपिंग यार्ड है, कचरा का डंपिंग यार्ड ये है, जो कि राजधानी रांची से जो भी कचरे आते हैं वो यहीं पे आके डंप हो जाते हैं। तो जो आप अपने घरों से जो कचरे को निकालते हैं, कचरे को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसका आपको मतलब नहीं होता होगा कि वो कचरा कहाँ जाता है। तो हम आपको बता दें कि वो जो कचरा है राजधानी रांची से उठकर राजधानी रांची से 15 किलोमीटर दूर रिंग रोड के रास्ते में यहाँ पे जो झीरी गांव पड़ता है और यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड है कचरे का, यहाँ पे उस कचरे को डंप किया जाता है। जहाँ पे एक दिन अपने कचरे को अपने घर में नहीं रख सकते हैं तो कुछ ऐसी जिंदगियां हैं जो कि इसी कचरे में 365 दिन अपनी जिंदगी को बिताती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे काफी महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी हैं। ये काम यहाँ पे ये करते हैं, जो कचरा आता है राजधानी रांची से उस कचरे को जब यहाँ पे डंप किया जाता है तो उस कचरे को चुनने का काम करते हैं। एक तरीके से बोलिए उसमें से अपनी अगर बात करें तो एक तरीके से खुशियां अगर चुन रहे हैं कचरे से तो ये बोलना गलत नहीं हुआ, क्योंकि उस कचरे से ही कुछ चीजों को निकालते हैं। जिसके बाद उस कचरे को जब जो निकालते हैं, जो टीना बोल लीजिए जो है, उसको चुनने के बाद उसको बेचते हैं और उसको बेचने के बाद इन लोगों को जो पैसा मिलता है उस पैसे से इनका घर परिवार चलता है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, हम बात करना चाहेंगे विधायक जो नवीन जायसवाल हुए उनसे बात करना चाहते हैं। उनका क्षेत्र का ये इलाका है और इस क्षेत्र में जो स्थिति बनी हुई है, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, हर कोई यहाँ पर है, अपना जिंदगी इसी कचरे में यापन करने में लगे हुए। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस कचरे। हम जब इस रास्ते में आ रहे थे, हम लोगों के लिए ये काफी ज्यादा एक तरीके से बोल लीजिए गंदगी, बदबूदार है, क्योंकि हम लोगों का इसका आदत नहीं है। लेकिन इसी बीच में यहाँ का जो बोलते हैं, यहाँ जो तकरीबन 200 से 80 तकरीबन लगभग मिला जुला के बोला जाए तो 300 बोले जाते हैं कि लोग यहाँ पे बसते हैं। जैसा कि जो जानकारी मिली है, जिस जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आप अगर अपने घर में कचरे को नहीं रख रहे हैं लेकिन उसी कचरे के बीच कोई जिंदगी पनप रही है। तो यहाँ जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो कचरा यहाँ से लोग जब उठाते हैं किस तरीके से क्या होता है, एक दिन में क्या होता है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ जो कोई भी है बात करने से कतरा रहे हैं। इनका कहना है कि इनका जब काफी बार ऐसा हुआ है कि मीडिया के थ्रू से बहुत लोग यहाँ पर आए हैं, इनके तस्वीरों को खींच लिया गया है, खींचने के बाद अखबारों में छाप दिया गया, मतलब पब्लिश कर दिया गया, जिस वजह से ये लोग कतराते हैं। इनका कहना है कि जो इनके रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार के जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो तस्वीरों को देखते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से यहाँ पे अपने चेहरों को ढकने में लगे हुए हैं। हम आपको एक क्लिप के माध्यम से दिखाएंगे कि कुछ महिलाएं थी, हालांकि वो पहले से कचरा ही चुन रही थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो देखने के बाद वो एक तरीके से अपने चेहरे को ढक लिए, चेहरे को तब तक ढक के रखी जब तक मैं वहां पे खड़ी थी। तो वजह वही है कि इनका चेहरा नहीं चाहते हैं कि इनका चेहरा बाहर में कोई देखे, खास करके इनके जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो देखे, इस वजह से चेहरे को छिपाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं जो कचरे चुन रही हैं। तो अगर कचरे से कुछ अगर मिल जाए जो कि एक तरीके से जिससे इनका जिंदगी
चलेगा, जो मतलब कि एक दिन का जो बोलते हैं कमाई होगा, इस कचरे के बीच से चुनने में लगे हुए हैं। बात करेंगे कि नहीं, इनसे कोशिश कर रहे हैं बात करने की। आंटी, कब से ये काम कर रही हैं? आप देख सकते हैं यहाँ जो महिलाएं हैं वो बात नहीं करना चाह रही हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश में लगी हुई हैं। वजह एक ही है कि उनका चेहरा एक तरीके से सामने। आप बताइएगा, आपका चेहरा ढका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ढका हुआ आपका चेहरा। कब से ये काम कर रही हैं? 5 साल से कर रहे। 5 साल से? 5 साल से कर रहे। इधर ही रहती हैं, इसी इलाके में? हाँ, यही इलाके में रहते हैं। तो दीदी, आप यहाँ 5 साल से कचरे में काम कर रही हैं, कभी लगा नहीं कि हाँ मतलब यहाँ से निकलना चाहिए? निकलना तो चाहते हैं, लेकिन क्या काम करे, काम भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ जो आप कचरा चुनती हैं, मतलब हर दिन यहाँ पर आती हैं? हाँ, पर डे आते हैं। सुबह आप लोग का, अगर हम जानना चाहेंगे, आप लोग का क्या दिनचर्या क्या रहता है? जैसे कि सुबह जब सोकर उठती हैं, कितना बजे सो के उठ जाती होंगी? फिर क्या काम रहता होगा आप लोगों का? कि फिर ये घर में भी काम रहता है ना, बच्चे लोग को स्कूल वगैरह भेजना है, स्कूल वगैरह भेज के 9 बजे से लग जाते हैं काम पे। आपके हस्बैंड और आप लोग सब यही काम करते हैं? जी हाँ, हम लोग सब यही काम करते हैं। घर में कितने लोग होंगे? मेरे घर में 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं और 2 हम हैं। अच्छा, 6 आप लोग हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे? हम्म। तो हस्बैंड आप वाइफ दोनों यही काम कर रहे हैं? जी, यही काम करते हैं। कितना, मतलब कि अगर एक दिन में कितना कमाई हो जाता होगा इस कचरे से? जैसे कि काम करने के ऊपर में, चाहेंगे तो एक दिन में 400 भी हो सकता है, नहीं चाहे तो एक दिन में 300 होगा। अब तो अपने मन के ऊपर है? अपने मन के ऊपर है, ये नहीं कि किसी और का काम करे तो ऊपर बैठे तो 2 बात बोले। ये अपना काम हो गया, कर भी सकते हैं, नहीं भी नहीं करेंगे तो मेरा नुकसान ही है, करेंगे तो मेरी फायदा है। आप लोग वोट वगैरह देती हैं क्या? वोट वगैरह? वोट जैसे कि चुनाव होता है? हाँ हाँ, सब में चुनाव तो देते हैं। हाँ, वोट देते हैं? हाँ जी हाँ, देते हैं। उसको नहीं देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, वो तो अपना तो वोट देने से आप लोग को फायदा होता है? अभी तो कुछ फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा घर कॉलोनी भरे थे, लेकिन अभी तो आया नहीं है। नाम लिस्ट में आके कट गया उसका घर के लिए? जी हाँ, घर के लिए भरे थे, तो नाम आया लिस्ट में, देखने के लिए गए, फिर वहाँ पर पूछते हैं वार्ड से, तो बोलते हैं हम लोग का नाम ही नहीं है उसमें। नाम आके कट गया? इसका तो कब का बात होगा ये तो अभी 4 महीना हो रहा है। 4 महीना हो रहा है? यानी आप लोग अपना घर के लिए मतलब मांग कर घर के लिए। यहाँ आप लोग को पता है, जैसे कि आप लोग के जो यहाँ पे इस इलाके के जो विधायक है, नाम जान रहे हैं उनका? विधायक तो नाम नहीं जानते। अच्छा, तो आप लोग का विधायक जो भाजपा से नवीन जायसवाल हुए, आप लोग का ये हटिया विधानसभा क्षेत्र का जो रातू प्रखंड में जब आप लोग का ये झेरी पड़ता है, तो आप लोग का नवीन जायसवाल हुए, भाजपा के हुए। तो नवीन जायसवाल आप लोगों के लिए कोई काम किए कि नहीं? क्योंकि हमको तो नहीं दिख रहा है कि आप लोगों के लिए कोई काम हुआ। ऐसा कुछ काम होता तो हम लोग यहाँ कचरा आने का तो नौबत ही नहीं आता। हम लोग को कोई शौक तो नहीं है कचरा चुनने का, कुछ हम लोग को उपलब्धि नहीं है, तो क्या करे, कचरा नहीं चुने तो कहाँ जाएगा आदमी। तो आप लोग को जैसे कि काम दूसरा कुछ आप लोगों पे विधायक ध्यान नहीं दिए हैं, जिस वजह से आप लोग को ये काम करना पड़ रहा है। आप लोगों को नहीं लगता है कि हाँ, जो विधायक है उनको वोट ना देके किसी नए चेहरे को वोट दें, जो कि जो काम कर सके? देखिए, नया चेहरा को भी देके क्या फायदा, जो हम लोग का पुराना है सो तो हम लोग काम ही नहीं करते, नया में क्या गारंटी है वो करेगा हम लोग का? उसको भी तो गारंटी होना चाहिए ना। अपना नहीं करता है देश का, तो दूसरे को हम क्या गारंटी दे सकते हैं वो मेरा क्यों करे। यानी कि किसी नए को भी मौका नहीं देना चाह रहा है? मौका देने से कोई फायदा, मौका तो दे देंगे, फिर बाद में हम ही लोग को लात मार देगा वो। मौका तो हम ही लोग नहीं देते हैं जिताने का अगला को, वो लोग हम लोग को तो नहीं देता है। हम लोग तो मौका दे दिए हमेशा, और हम ही लोग को फिर लात मार दिया, तो हम लोग क्या करें? काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कोई मेरा चूल्हा तो जलेगा नहीं। आप लोग का जो कमाई होता है उसी कमाई से घर भी चलाना है, बच्चा को भी पढ़ाना है उसी कमाई से, और काम नहीं करेंगे तो बच्चा को पढ़ा भी नहीं सकते हैं। क्या क्या अगर बात करें, क्या दिक्कतें अगर आती होगी आप लोगों को? हम लोग क्या दिक्कत होगा, मेन बात प्रॉब्लम है पैसा। मेन तो प्रॉब्लम ही मेन दिक्कत तो पैसा ही है। लेकिन जब आप लोग ये काम कर रही हैं, तो इस काम करने के दौरान आप लोगों को क्या क्या दिक्कत होता है? जो कभी होता है ना कि हाँ, जैसे कि हाँ ये कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ और तो होता ही है, कुछ तो होना चाहिए। दिक्कत नहीं होता तो हम लोग यहाँ आते नहीं, दिक्कत तो बहुत है, क्या बताए दिक्कत। तो जब ये कचरा चुन रही होती हैं, जैसे कि ट्रक जब आता है, ट्रक से जब कचरा यहाँ गिरता है, तो आप लोग उसमें से चुनना शुरू करती हैं। तो चुनने के समय उसमें भी दिक्कत है। जैसे गाड़ी में भी हम लोग चुनते हैं तो कभी हम लोग मार दे कि क्या करे, गाड़ी के बीच से भी चुनने से बहुत दिक्कत है हम लोग को, उधर से पोपलन से भी है, और नहीं करेंगे तो दिक्कत, करे तो दिक्कत। यानी कि गाड़ी जो कचरा डालता है तो उसमें भी हम लोग को बच के ही करना पड़ता है, इससे तो हम लोग चुन नहीं पाएंगे। अभी कुछ वैसा दुर्घटना हुआ है कि हाँ, जब से चुन रहे हैं तो कुछ वैसा हुआ हो?
तकलीफ जैसे कि जो बोल रहे हैं कि चढ़ा देता है जो भी है? नहीं, चढ़ाया तो कभी नहीं है यहाँ पे, नहीं नहीं, ऐसा कभी वैसे हुआ कभी नहीं? हुआ नहीं है, ऐसा ना नहीं। भगवान कर किसी और को भी हो। यानी कि जब कचरा चुनती हैं तो वो थोड़ा सा डर रहता है। डर रहता है तो अपने पर है ना, डर सही करना पड़ेगा ना हम लोग को। अब काम करेंगे, डरेंगे नहीं तो गाड़ी हम लोग को चला देगा तो फिर हम लोग को काम ही का फायदा क्या हुआ। मतलब कि एक तरीके से अपने रिस्क में अपना जान रिस्क में को करते हैं, हाँ अपना जान को जोखिम में डाल के आप लोग जो कचरा आता है उसमें से चुनते हैं। चुनते हैं, अपना जान को जोखिम में। आपको नहीं लगता है तो आप वहाँ से भी खड़े होकर आप देख सकते हैं, उधर से गाड़ी आता है। हम लोग पूरा इलाका घूमते हुए हम लोग आए हैं। आपको हम बता दें कि हम लोग जब राजधानी रांची से इधर रिंग रोड की तरफ आए हैं तो जो शुरुआत है, हम आपको पिछला आपको एक वीडियो भी दिखेगा जिसमें हम अंदर आने के समय ही हम एक बात बता, जो हम इस चीजों को एक तरीके से विश्लेषण के माध्यम से आपको बताएं, इस कचरे को लेकर क्या स्थिति है। वहां से वापस हम लोग पूरा पैदल चलते हुए आए हैं। जो हम लोग का हो, जिस तरीके से हम लोग गंदगी का सामना करना पड़ा है वो एक अलग बात है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कचरे के बीच में किसी की जिंदगी पनप रही है। आपको हम जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ जो महिलाएं हैं, जो कोई है जो बात नहीं करना चाहते, हिचक रहे हैं बात करने से। कुछ लड़कियां भी आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से, हर कोई जैसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ तो हर कोई यहाँ से निकलने का कोशिश में लगे हुए हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें यहाँ के विधायक जो हुए नवीन जायसवाल, भाजपा के विधायक हैं नवीन जायसवाल। आपको बता दें कि 2005 से लगातार भाजपा के ही विधायक इसमें चुन के आ रहे हैं। और उधर ये क्या बोलते हैं, रातू काके का जो हुआ वहां पे भी लगातार वो समरी लाल ही हैं। इस इलाके का जो, जैसा कि हमने पढ़ा, जो भी रिसर्च हमने किया है, सारे विधायक भाजपा के ही चुन के आ रहे हैं 2005 से लेकर अभी। अब साल 2024 आ गया है, विधानसभा चुनाव होने को है और विधायक भाजपा के ही हैं। सत्ता पक्ष में हालांकि गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो भाजपा के विधायक हैं जो लगातार दावे करते हैं, और इस बार जो उनका जो भी घोषणा पत्र आया है, जनता के लिए हमेशा जो भी घोषणा पत्र आता है, राजनीतिक दलों का जो भी घोषणा पत्र आता है जनता के लिए आता है। लेकिन हम अगर आप बात करें तो ये जो स्थिति है, इन लोगों को एक तरीके से जो देख के लगता है, जो स्थिति में लोग पहुंचे हुए हैं, तो 10 साल 20 साल से ये लोग 10-15 साल से बोल रहे हैं कि इसी कचरे में काम कर रहे हैं, इसी कचरे से अपना जिंदगी को बिताने में लगे हुए। एक तरीके से इनको दरकिनार कर दिया गया। हालांकि ये वोट देते हैं, बोल रहे हैं कि हम वोट देते हैं। उनका कहना है कि वोट नहीं देंगे तो रहेंगे कैसे, ऐसा ये सोचते हैं कि वोट देने पे नहीं रहने को मिलेगा। बहुत लोग यहाँ पे वही है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये जो जिंदगी यहाँ जो पनप रही है, अपनी जिंदगी को यहाँ जो बोलते हैं, इनका परिवार है, बाल बच्चा है, किसी कचरे के बीच में इनका जिंदगी का एक तरीके से गुजर बसर हो रहा है। ये स्थिति है जो कचरा अपने घरों से आप जब निकालते हैं, कचरा को निकाल के आप सड़कों पे डालते हैं और उसी कचरे के बीच में जिंदगी पनप रही है, परिवार है, किसी का परिवार चल रहा है, इसी कचरे से परिवार चल रहा है। बहुत बड़ी बात ये सुनने में भी लगेगा कि कचरे से किसी का जिंदगी और किसी का घर परिवार चल रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।